अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं बिग बाय शॉपिंग मॉल। तो हम आपको दिखाते हैं, ये कयूमाबाद के पास शॉपिंग मॉल है। नियरेस्ट DHA इकरा यूनिवर्सिटी के करीब है। हम फर्स्ट टाइम इस मॉल आए हैं और यहाँ पर इसको 3 मंथ हुए हैं स्टार्ट हुए। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा शॉपिंग मॉल लगा। मैंने नेट पे देखा था इन लोगों की काफ़ी प्रमोशन वगैरह, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चल के देखती हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से हमने मेहरान के मसाले लिए। इससे पहले मैंने मेहरान का मसाला कभी यूज़ नहीं किया था, तो ये पैकेट के मेहरान के मसाले बिल्कुल हाफ प्राइस पे इधर मिल रहे थे। यहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम ये मेहरान के मसाले लिए, वरना तो हम शान यूज़ करते थे और मेहरान के मसाले भी बहुत अच्छे रहे। मुझे नहीं पता था ये अच्छे हैं मेहरान के मसाले, मगर मेहरान के मसाले भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो यहाँ का स्टाफ था, जो बहुत ही अच्छा था। हमें बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे थे ये लोग। हमने बहुत सुकून से इधर शॉपिंग की और सुकून से हमने इधर चीज़ें ली। अच्छा, जब हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं घर में, तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम कहीं बाहर जाते हैं और हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। इस तरह हमारा दिन अच्छा पास हो जाता है और हमें अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ों पे अच्छा खासा ऑफ था। यहाँ लोग बहुत कम थे और मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे से बच्चे थे, बच्चे अपनी शॉपिंग खुद से कर रहे थे। उनकी एक अलग से ट्रॉली थी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा। यहाँ पे छोटी छोटी सी ट्रॉलियाँ थीं, बच्चे अपना सामान अपनी मर्ज़ी से डाल रहे थे और पेरेंट्स अपनी शॉपिंग अलग कर रहे थे। ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी ट्रॉली देखकर। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि हम अकेले ही समझे मॉल में थे। जितना बड़ा ये मॉल था उस लिहाज से बहुत ही कम इस मॉल में लोग थे, इसलिए हमें अच्छा लग रहा था और सारी ही चीज़ों पे ऑफ था। काफ़ी हद तक चीज़ों पे डिस्काउंट था। यहाँ पर अब्दुल्ला को उनका एक ऑयल मिल गया। अब्दुल्ला उसको देखकर इतना खुश हुआ, कहने लगा कि मम्मा पाकिस्तान में मिला, मुझे फाइनली मिल चुका है। और डैडी लेते थे वहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिल गया। वैसे क्या फ्रेग्रेंस आती है ना वो, अरे है डैडी यूज़ करते थे। हाँ हाँ वही आ रही है। हाँ इंटरनेशनल है। फाइनली अब्दुल्ला को अपने पसंद का ऑयल मिल गया। फिर यहाँ से हमने सईद खनी का फेस वॉश लिया। इस पे भी काफ़ी ऑफ था और ये 28% ऑफ पर इन्होंने हमें दिया था 400 रुपीज़ का। 100 ml था ये। यहाँ पे मैंने सईद खनी का चारकोल वाला भी फेस वॉश देखा और ये बिल्कुल न्यू आया है मार्केट में। अब्दुल्ला को यहाँ से हेयर बैंड चाहिए था। ये मेटल का स्प्रिंग हेयर बैंड था, तो हमने यहाँ से ये हेयर बैंड लिया। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, तो अब्दुल्ला के पास फ़ौरन ही ये आ गए। इन्होंने अब्दुल्ला के बालों को पहले अच्छी तरीके से सेट किया, उसके बाद इन्होंने ये स्प्रिंग बैंड जो था वो बालों पे लगाया और बिल्कुल ही फिक्स अब्दुल्ला के बाल इन्होंने सेट कर दिए। जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने बताया ये 50 रुपीज़ का है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतनी मुनासिब प्राइस थी यहाँ पर। यहाँ पे बच्चों के बैग्स बहुत प्यारे डिज़ाइन के थे और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। यहाँ पे ज्वेलरी आइटम भी बहुत खूबसूरत थे, तो सब कुछ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेडीज़ हैंड बैग भी थे यहाँ पर। बैग्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर और इस पे 10% ऑफ था। सारे ही बैग्स पे इन्होंने 10% ऑफ लगाया हुआ था। इधर बच्चों की जो वॉच थी इस पे भी बहुत ज़्यादा ऑफ था। 10% आई थिंक इस पे ऑफ था और इसके डिज़ाइन भी इतने सारे थे कि मुझे ये सारी देख करना अच्छा लग रहा था और इतने ज़्यादा प्राइस नहीं थे। जितने मार्केट में प्राइस थे वही प्राइस थे। और जैसे वॉल क्लॉक होती है उसके भी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा थे इनके पास, उस पर भी शायद 10 या 20% ऑफ था। अच्छा, बिग बाय की ना सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि इनके मॉल के बाहर ही ना जो बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है उस पे इन्होंने लिखा हुआ है ये रिटर्न और एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। अब ये नहीं पता कि रिटर्न करते हैं तो ये रिटर्न में आया कि ये पैसे रिटर्न करते हैं और एक्सचेंज में ये
हमारी जो चीज़ है हमें दूसरी एक्सचेंज करके दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर बॉडी स्प्रे और परफ्यूम पर भी काफ़ी हद तक ऑफ़ था, बल्कि मुझे ये देख के पता चला कि काफ़ी ज़्यादा इनकी परफ्यूम और बॉडी स्प्रे पे ऑफ़ था। अच्छा, कुछ मॉल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक्सपायरिंग करीब आ रही होती है तो ये लोग उस पर ऑफ़ कर देते हैं। जहाँ मैंने सेल देखी वहाँ मैंने यही देखा कि एक्सपायरिंग करीब होती है तो ये लोग काफ़ी हद तक बॉडी स्प्रे और परफ्यूम पर ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ मैंने एक्सपायरिंग तो चेक नहीं की थी, ये तमाम बॉडी स्प्रे पे 29% ऑफ था। जो ओरिजिनल प्राइस है इससे ये 29% ऑफ दे रहे थे और हर बॉडी स्प्रे और परफ्यूम पे इन्होंने 29% ऑफ किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हर ब्रांड का बॉडी स्प्रे और परफ्यूम मौजूद थे। बहुत ही सिंपल सा मॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मगर इन्होंने इस मॉल को बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने मैनेज किया है। कॉस्मेटिक आइटम से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी तो थी नहीं, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखा नहीं कि यहाँ पे सारी ब्रांड्स हैं या नहीं। खैर, अब हम आए हैं इधर और ईद की इधर तैयारी हो रही है और बहुत सारे आइटम इधर रखे हुए थे बारबेक्यू के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फ़ैन देखा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये अपनी मदद आप के लिहाज से ये फ़ैन था। इसको आप जो हैं कोयले के ऊपर रख कर कोयले पे आप हवा दे सकते हैं। इस तरह से आपके कोयले बहुत अच्छी तरीके से जलेंगे। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक भी थी तो हमने तो इधर से यहाँ पे पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक ली। मैज़ान वालों की अच्छा, मैज़ान वालों की प्रोडक्ट ऑफ मैज़ान। अच्छा, माशाल्लाह से अब्दुल्ला इतने बड़े हो गए कि अब्दुल्ला मुझे बताते हैं कि मम्मा ये इसराइली प्रोडक्ट्स है, ये नहीं लेनी और हम ये लेंगे, ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है। तो हम अब्दुल्ला के ही कहने से चल रहे होते हैं। ये मुझे ज़्यादा अच्छा गाइड करता है। यहाँ से अब्दुल्ला के लिए हमने चॉकलेट सिरप लिया तो अब्दुल्ला को वो तो नहीं मिला जो अब्दुल्ला यूज़ करते थे, मगर अब्दुल्ला ने फिर ये वाला चॉकलेट सिरप लिया। चॉकलेट सिरप। फिर हम यहाँ से वेजिटेबल्स देखने गए कि यहाँ कौन कौन सी सब्जियाँ मिल रही हैं, मगर सब्जियों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो हमने यहाँ से सब्जियाँ नहीं ली और महंगी भी बहुत थी मार्केट के लिहाज से। तो हमने सोचा हम अपने घर के पास से ही ले लेंगे। टमाटर 130 रुपए किलो थे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर हमने नहीं ली यहाँ से सब्जियाँ। यहाँ से हमने मैक्रोनी वगैरह ली और जो है इसके प्राइस भी नॉर्मल ही थे, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कमी नहीं थी। यहाँ जो है मेहरान के जो केचप वगैरह थे उसमें काफ़ी इन्होंने ऑफ़ किया हुआ था और मेहरान वालों ने जो है अपने केचप के साथ एक विनेगर की 300 ml वाली जो बोतल थी वो भी उसके साथ उन्होंने फ्री दी थी और इस पे 28% मेहरान वालों ने ऑफ भी किया था। इसी तरह नेशनल वालों ने भी काफ़ी % ऑफ किया हुआ था। शिंगरेला वालों ने भी इसमें 16% ऑफ किया था। और ये बच्चे थे आपस में ट्रॉली लेकर जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और खुश हो रहे थे। मैंने ऐड देखे थे कि बिग बाय में बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो मैं आज अपने बेटे के लिए यहाँ से ड्रेसेस ले लूँगी। जब मैं कपड़ों की तरफ आई हूँ तो पता चला कि क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब थी। यहाँ पे कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे कि ड्रेसेस पे 25% ऑफ़ है, किसी पे इन्होंने 50% ऑफ़ किया हुआ है और किसी पे 20% ऑफ़ किया है, मगर ये सिर्फ इनकी बातें थी। शूज़ वगैरह पर भी इन्होंने 10 या 20% ऑफ़ किया हुआ था और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगी मुझे। यहाँ पे स्लीपर वगैरह की प्राइस भी मुझे ज़्यादा लगी थी। और जब मैं ड्रेसेस देखने आई हूँ अब्दुल्ला के लिए, शॉर्ट्स देखे मैंने यहाँ पर, मगर इन सब की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस मॉल में छोटा सा इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ था और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस मॉल की। यहाँ ऊपर नीचे जाना नहीं था, यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर में ही सारी चीज़ें इन्होंने मैनेज की हुई थी। अच्छा, कुछ चीज़ों की ये लोग एडवर्टाइजमेंट इतनी ऐसी करते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छे कपड़े इधर सेल हो रहे हैं और ज़्यादातर कपड़े में पॉलिस्टर शामिल था और आजकल गर्मी की वजह से
तो हमें बिल्कुल ही कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम रेशमी कपड़े नहीं पहन सकते। तो मुझे ये हैरत हुई देखकर कि जो शॉर्ट्स थे इनके प्राइस इतने सारे थे, और जो है इन्होंने 1400 रुपये के ये शॉर्ट्स थे, 1450 रुपये के। आप जिस हिसाब से इसमें ऑफ़ कर रहे हैं और जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं दे रहे। ये मुझे ट्रैक सूट बहुत ही अच्छा लगा था, मगर मुझे इससे एक साइज़ छोटा चाहिए था क्योंकि शोल्डर पूरे नीचे आ रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे इससे एक साइज़ छोटा दे दें, मगर अरमानी का ये लोगो बना हुआ था। उन्होंने मुझे बताया ये ओरिजिनल नहीं है, जबकि ये 2250 रुपये का है। इसके साइजेस इनके पास नहीं थे। यहाँ पे कैप्स देखे, ये 350 रुपये के कैप थे। खैर कैप सही थे प्राइस में, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस तो कैप की नहीं लगी मुझे। यहाँ पे लेडीज़ स्कार्फ थे और जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी उनकी, और इसकी प्राइस भी नॉर्मल ही लगी मुझे। 650 रुपये के स्कार्फ थे यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा कलर थे इसमें। आप कोई भी अपना सूट लेकर आ जाएं और इसके साथ अगर आपको मैचिंग के स्कार्फ चाहिए तो यहाँ पे अच्छे लगे मुझे स्कार्फ। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ थे जो 15% ऑफ पर थे सारे टॉयज़, तो अच्छे लगे मुझे क्वालिटी वाइज। ये टॉयज़ बहुत ही अच्छे थे। अब मैंने ये तो देखा नहीं कि किसकी क्या प्राइस है यहाँ पर। खैर मुझे देखने में बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही थी। सारे टॉयज़ चाइना के थे, और चाइना तो हर जगह आया है और छाया है, तो चाइना की चीज़ें तो होती ही अच्छी हैं। आजकल चाइना बहुत सारे ऐसे बच्चों के आइटम बना रहा है कि जिसको देखकर दिल चाहता है कि बस ले लिए जाए। हम यहाँ दालों के आइटम पर आए हैं और हमने ये देखा कि दालों में 2 क्वालिटी थी। शायद कोई पुराना स्टॉक भी था और नया भी था, क्योंकि ये मसूर की जो दाल थी ये एक पुरानी स्टॉक की लग रही थी और एक नई स्टॉक की लग रही थी। तो दालों में आपको देख कर लेना होगा कि कौन सी सही हैं। इन्होंने ऐसा लगा कि नया और पुराना स्टॉक एक साथ ही निकाल दिया। खैर गलती तो हो ही जाती है, कहीं भी हमसे भी कोई गलती हो सकती है। तो यहाँ चीनी थी 450 रुपये की 2 किलो, तो हमने ये चीनी भी ली। इसी तरह यहाँ मैंने गज़ा का आटा लिया, और गज़ा का जो आटा था वो भी काफ़ी अच्छा था क्वालिटी वाइज। मैंने घर में यूज़ किया। इसका मैंने मैदा भी लिया और इसका मैदा भी बहुत ही अच्छा था। इसी तरह तमाम स्पाइसेस में इन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। मुझे इतना पता तो नहीं है स्पाइसेस में क्या क्या चीज़ें कितने % ऑफ पे थी, मगर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्वालिटी अच्छी थी इन चीज़ों की। यहाँ गरम मसाला 20% ऑफ पे था। इसी तरह लाल मिर्चों पर 7% ऑफ था, और हल्दी वगैरह पे 20% ऑफ था। ये सारी चीज़ों पे इन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ बहुत मुनासिब प्राइस पे लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे शॉपिंग करने के वक्त पता चला, इन लोगों ने मुझे गाइड किया और बताया कि अगर आप 5000 की शॉपिंग करती हैं तो हम आपको एक वाउचर देंगे जो आपको बच्चों को प्ले एरिया के अंदर आप अपने बच्चों को भेज सकती हैं उससे। या आपका बच्चा, मेरा बच्चा तो बड़ा था इसलिए प्ले एरिया बहुत छोटा सा था, तो इन्होंने अब्दुल्ला को 10 कॉइन्स दिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनको प्ले एरिया में भी छोड़ सकती हैं और आराम से सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं। 3-4 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा एक प्ले एरिया है। तो अब्दुल्ला को ये वाउचर इन्होंने दिया इधर से, और इसमें इन्होंने 10 कॉइन्स दिए और कहा कि आप जाएं प्ले एरिया में, आपको वो 10 कॉइन्स देंगी। और अब्दुल्ला ने इसमें से 2 चिप्स के पैक निकाले अंदर से, और अब्दुल्ला इतना ज़्यादा खुश हो रहा था वो चिप्स के पैक लेने से। अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, जितने के ये चिप्स के पैक नहीं होते उससे ज़्यादा के इनके कॉइन्स होते हैं, मगर उनको निकालने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। इसी तरह से ये बहुत छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया है, मगर ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आप शॉपिंग के साथ साथ कहीं अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये मॉल बहुत ही अच्छा है, मगर ये जब तक ही अच्छा है जब कम रश हो, और बहुत ज़्यादा इधर रश हो जाएगा तो शायद ये भी आम मॉल्स की तरह हो जाएगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा,
और ये बैग्स वगैरह मैंने आपको दिखाए, आपको मैंने पूरा मॉल शेयर करा अपने साथ। आप बताइएगा कि आपको ये सब कुछ देखना मेरे साथ कैसा लगा। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ इतर वगैरह की भी शॉप थी और हमने यहाँ से इतर लिया। इतर की प्राइस थोड़ी सी हाई थी मगर इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी देर तक रही और हम जब भी लगाते हैं तो काफ़ी देर तक इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। अच्छा, यहाँ दवा गो के नाम से एक मेडिकल स्टोर भी बनाया हुआ था इन्होंने, और ये अगर ATM कार्ड था तो उससे ये काफ़ी ऑफ दे रहे थे, शायद कि 10% ऑफ दे रहे थे। ये क्या है पराठा? 20 पीस पराठे के साथ 4 पीस लेके जा। खातिर तवाज़ा। ये किसका है? सोनी वालों का, सोना वालों का है, सोना फूड वालों का। अच्छा, तो इसके साथ जो है ये 4 पराठे फ्री मिलेंगे। तो ये सोना के कितने? 20 पराठे कितने के हैं? 640 के। अभी ऑफ़र में 640 के हैं या वैसे भी 640 के हैं? वैसे मैं आपको ये 750 के पड़ेंगे। 750 के। अच्छा, इसी ऑफ़र में। और ये 4 पराठे भी फ्री हैं इसके साथ का। 760 के 20 पराठे, उसके साथ 5 पराठे फ्री हैं। मनु सलवा के हैं ये। यहाँ से हमने फ्रोज़न पराठे लिए। मैं ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें लेती नहीं, पहले बहुत ली मगर अब अब्दुल्ला से कहती हूँ कि ये इसमें माजरीन मिला हुआ होता है तो ये नुकसान देता है फ्रोज़न पराठा, तो हम नहीं लेते। फिर यहाँ से हमने चूरन चटनी वाली आइसक्रीम भी देखी। इन लोगों ने न्यू लॉन्च की है चूरन चटनी के नाम से, मगर ये हमने खाई तो नहीं, मगर मुझे देखने से चूरन चटनी वाली कैंडी याद आ गई। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैंने आज का दिन आपके साथ शेयर करा, आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये शॉपिंग मेरे साथ कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।